ईश्वराय वरदाय सुराय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लोकाभिरामं रंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसीदास जू के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं, गुण गावऊं रघुनाथ के श्री हनुमत हो सहाय। प्रेम से बोलिए राम लला सरकार की जय, अयोध्या धाम की सद्गुरुदेव भगवान की, कामतानाथ भगवान की, हर हर महादेव। मंगलमय भगवान का मंगलमय विग्रह है, उनकी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग मंगलमय गुरुदेव भगवान की पवित्र सन्निधि में आज मानस परिवार के इस 40वें वार्षिकोत्सव के चतुर्थ दिवस में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान के प्राकट्य उत्सव की मंगलमयी कथा का कल हम सभी लोग अवगाहन कर रहे थे। आइए आज भगवान की मंगलमयी लीलाएं, उनका नामकरण, उनके यज्ञ आदि आदि कथा के क्रम में हम महाराज श्री से कथा का सार अपने जीवन में उतारने के लिए ग्रहण करेंगे। उससे पूर्व मंच की मर्यादाओं का पालन करने के लिए, भगवान का मंगलमय पूजन करने के लिए, सद्गुरुदेव का भावार्चन करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम इस 9 दिवसीय आयोजन के यजमान महोदय श्रीमान राजेश जी सपत्नी भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं का पूजन करेंगे, सद्गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद लेंगे। आज आपकी पाली से ही क्या कहूं, अपितु पूरे क्षेत्र के हमारे आदरणीय रामायणी जी श्री प्रमोद कुमार शास्त्री जी हमारे मध्य विराजमान हैं। हम आग्रह करेंगे आप मंच पर आकर के महाराज श्री को माल्यार्पण करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में हमारे श्री नंद किशोर जी अग्रवाल,
श्रीमान सत्येंद्र चौहान जी, श्री कमलेश यादव जी, एवं बहुत समय तक बड़ा लंबा समय दिया है समिति को और बड़ा तेजी से काम भी किया है हनुमंत लाल के पथ पर चलने वाले हमारे श्री सुरेश अग्रवाल जी। हम उनसे भी आग्रह करेंगे, अभी कई दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आज भगवान की कृपा से वो यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी जगत गुरु जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उनके सुपुत्र मनु अग्रवाल भी साथ में हैं, वे भी जाएंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस पवित्र पूजन अर्चन और वंदन के बाद जोरदार तालियों से आप भी अभिनंदन किया करो ना, तो आप सब सम्मिलित हो जाते हो। सभी नगमे ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते और जिगर के जख्म कहीं बाजार में दिखाए नहीं जाते, और जिसे देखा उसे बुर्ज बनने को, और शहर में ये नींव के पत्थर पाए नहीं जाते, शहर में नींव के पत्थर पाए नहीं जाते। तो आप सभी लोग नींव है मानस परिवार की। आप सभी को कोटि कोटि बार धन्यवाद, साधुवाद। आप नित्य पधारते रहिए, कथा का रसास्वादन करते रहिए। कामतानाथ की कृपा आपके यहाँ तक स्वयं चलकर आई है। सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आपको स्वतः सरलता से प्राप्त हो रहा है। और आज पुनः कथा का क्रम प्रारंभ हो। हमारे बाहर के काउंटर पर आज भी आपको सेवा अर्पण करने का अवसर प्राप्त होगा। एक बार पुनः स्मरण करा देता हूं, आश्रम चित्रकूट आश्रम कामतानाथ भगवान की सेवा के लिए जिन्होंने भी अपना मनोभाव बनाया है, वो यदि चाहे तो मुझसे भी संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं सेवा में अर्पण करने के लिए। न्यूनतम राशि 50 किलो अन्नदान के लिए, कामतानाथ पीठ के लिए 1100 रुपए, 1 कुंटल अन्नदान के लिए 2100 रुपए, 1 दिवस की भंडारे की सेवा 11,000 रुपए, दोनों समय की व्यवस्था 1 दिन 1 रात की 21,000 रुपए रहेगी। गौशाला के लिए 5100 रुपए एक भूसा गाड़ी का, और औषधालय के लिए 3100 रुपए। इसके अतिरिक्त आप स्वतंत्र हैं, जो भी आपका मनोभाव हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। कथा विश्राम के समय दानदाताओं को प्रसाद स्वरूप भगवान कामतानाथ का अंग वस्त्र एवं गुरुदेव का चित्र पटल आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होगा। आइए अब अधिक समय न लेते हुए हम सदगुरु भगवान की पावन पवित्र सन्निधि में चलें, आशीर्वाद ग्रहण करें, कथा को श्रवण करें, मंगलमयी आरती को करें। जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है, धन्य है। कह रही मेरा नाम मत लेना, स्वामी का नाम लेना। ये गुरु जी के पद चिन्हों पर नाथूराम जी की तरफ से 1100 रुपए 50 किलो अन्न के लिए कामतानाथ पीठ को समर्पित। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। कथा के बाद में आपको हम मंच पे बुलावेंगे। आइए भगवान की पवित्र आरती करें। जय श्री राम। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। 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 श्री तुलसी के राम 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 की सब आरती कीजिए। जय जय महावीर हनुमान अतुल बलशील महागुणवान। जय जय महावीर हनुमान अतुल बलशील महागुणवान। सिया रामचंद्र के प्राण की सब आरती कीजिए। रामचंद्र के प्राण की सब आरती कीजिए।
तुलसी के राम की सब आरती कीजिए। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजिए। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। सदा गाई कीरति तीन लोक छाई, शंभुसन कादि सदा गाई। श्री काग भुसुंड महान की सब आरती की। काग भुसुंड महान की सब आरती कीजिए। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। समायो सब वेदन को सार, उतारत भव सागर से पार। समायो सब देवन समायो सब वेदन को सार, उतारत भव सागर से पार। गावत श्री ललित ललाम की सब आरती कीजिए। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजिए। राम कथा सुख धाम की शुभ आरती कीजिए। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजिए। श्री तुलसी के राम की सब आरती की सब आरती की सब आरती कीजिए। हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् अक्षतान् पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेयुः। हरि ओम जग्नेन जगमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम तद्भुर्गाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री कामतानाथ भगवान की जय। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। बोलिए जगत गुरु कामदगिरि पीठाधीश्वर भगवान की जय।
साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महेश्वरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गिरा अर्थ जल बीचिसं कहियत भिन्न न भिन्न वंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय कुन। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। रे मन सबसे निरस हुए सरस राम से होय। यही सिखावन देत
निश दिन तुलसी तो तुलसी जिनके मुखन ते धोख हुन कशत राम वाकी पग की पान मोरे तन को चाम नारायण इस जगत में भूपत भये अनेक मैं मेरा कहते रहे लेना सके लेना सके अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री कामदानाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्तौर भगवान की जय। मियाँ वाले बाबा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम सब नित्य की प्रार्थना के साथ जुड़ें और इस प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को भगवान के श्री चरणारविंदों से जोड़ें। एक ओर हम, दूसरी ओर आप, बड़े ही श्रद्धा पूर्वक हम इस प्रार्थना को दोहराएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। कंदर्पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़त रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि
दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम
तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुभाष सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम अखिल लोकदायक विश्राम। भगवान आनंद सिंधु है। आनंद के समुद्र। अब समुद्र में कितनी गहराई है, कितना जल है, कल्पना से परे। भगवान में कितना आनंद है, भगवान के पास कितना आनंद है, ये बुद्धि से परे। कैसे वर्णन करूं? सरस्वती जी भी सक्षम नहीं है कि वो वर्णन कर सकें कि कितना आनंद है भगवान के पास। आनंद सिंधु का है। पूरे संसार को वो आनंद दे रहे हैं। आप कहोगे महाराज जब आनंद के समुद्र हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है संसार को आनंद देने में। लेकिन जानते हो उस आनंद सिंधु से संसार को कितने आनंद से वो तृप्त कर रहे हैं। सीकर तय त्रैलोक सुपासी। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, चलिए उदाहरण लीजिए। ये तिनका है, सींग तिनका। अब तिनके को समुद्र में डालो और फिर निकालो, कितना जल आएगा बताइए जरा, कल्पना करो आप। ये क्या कटर पटर हो रहा है, इसको बंद करो। डिस्टर्ब नहीं करना। अब इस तिनके को आप समुद्र में डालें और फिर निकालें, कल्पना करो कितना पानी आएगा, कितना जल आएगा। बस ऐसे ही भगवान करते हैं। आनंद सिंधु में एक तिनका डालते हैं और निकालते हैं, जितना इसमें आ जाता है उतने में ही संपूर्ण विश्व को आनंदित कर देते हैं। सोचो जरा, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रह्मांडाधिपति हैं, आनंद सिंधु हैं, करुणा सिंधु भी हैं। इतना बड़ा कृपालु संसार में कोई दूसरा नहीं। एक संत कह रहे थे, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही, दीन पर राम सरिस को नाहि। ऐसो को उदार जग माही।
ऐसो को उदार जग माही। इतना उदार संसार में कोई है ही नहीं जितना उदार हमारा परमात्मा राम है। अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं। आज वही अकारण करुणा वरुणालय आनंद सिंधु अयोध्या में अवतरित हुआ। चारों तरफ आनंद ही आनंद है साहब। उस आनंद का वर्णन कहां तक करें। महाराज श्री दशरथ परमानंद पूरमन राजा, परमानंद पूरमन राजा, परमानंद पूरमन राजा, परमानंद पूरमन राजा। कहा बुलाए बजावहु बाजा, 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 कहा बुलाए बजावहु बाजा। आनंद नहीं परमानंद में निमग्न है, परमानंद में डूब गए। महाराज दशरथ 60,000 वर्ष की आयु है। एक बात बताएं भैया, बुढ़ापे में अगर आप भाग्यवान हैं तो संतान के द्वारा आनंद मिलेगा, लेकिन केवल संतान आनंद ही दे सकती है बुढ़ापे में। लेकिन अगर बुढ़ापे में आपको परमानंद चाहिए तो भगवान से जुड़ जाओ, तभी परमानंद की अनुभूति हो, तभी परमानंद प्राप्त होगा। बिना भगवान के परमानंद मिलने वाला नहीं है। और बुढ़ापे में जिसे परमानंद मिल जाए उसका कहना ही क्या, बोलो। वैसे तो इतने रोग आ जाते हैं बुढ़ापे में, अपने आप आ जाते हैं बिना ही बुलाए, बुलाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाते हैं। वैसे जवानी में तो रोगों को लोग बुलाते हैं, हाँ, वैसे हिम्मत नहीं है रोगों की आने की। अगर कोई जवान अपने आप में ठान ले तो मजाल है कि रोग भटक जाए, आ सकता है रोग, लेकिन अपने आप बुलाते हैं, आओ आओ आओ। लेकिन बुढ़ापे में बिना ही बुलाए आ जाते, बिना ही बुलाए आ जाते। कितने नौजवानों ने अपना लीवर खराब कर लिया, किडनी खराब कर ली। बोलो भाई, डॉक्टर ने कहा कि तुमने बहुत ज्यादा नशा किया है, इसलिए किडनी लीवर तुम्हारा प्रभावित है, बहुत ज्यादा तुमने। इसका मतलब है कि रोगों को बुलाया कि नहीं बुलाया, बोलो। रोगों को बुलाया है, जवानी में बुलाया है, लेकिन बुढ़ापे में तो ये बिना बुलाए आ जाते। लेकिन सत्य तो ये है कि बुढ़ापा यदि सही तरीके से तुम्हें गुजारना है और बुढ़ापे में परमानंद की प्राप्ति करनी है, तो याद रखो अपनी नौजवानी भगवान को समर्पित कर दो, भगवान के हाथों में सौंप। तो नौजवानी तुम्हारी भगवान के हाथ में चली जाएगी तो बुढ़ापा में परमानंद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। हम महात्माओं ने तो, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, जब बोध ही नहीं था तब से हमने अपना जीवन भगवान को दे दिया छोटी उम्र में। उस समय ज्यादा बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था,
लेकिन भगवान को ये शरीर अर्पित कर दिया। तो सत्य कह रहा हूं आपसे, बहुत व्यस्त रहता हूं कथा में। वैसे मेरी राजनीतिक व्यस्तता नहीं है, मैं नेता वेता तो हूं नहीं, ना नेताओं के पास ज्यादा जाता हूं ना अपने पास आने देता हूं। सहज भाव से कोई आ जाए तो आ जाए, प्रसाद दे देता हूं, कोई भी हो। बहुत प्रयास किसी के बारे में नहीं करता हूं, लेकिन कथा में व्यस्त बहुत रहता हूं और अपने श्रोताओं से बहुत प्रेम करता हूं। किससे करता हूं? अपने श्रोताओं से, जो कथा सुनते हैं, क्योंकि जो कथा सुनते हैं वो भक्त होते हैं भगवान के। वैसे थोड़ी कोई कथा। अच्छा एक बात बताओ भाई, सूचना पहुंचा दी होगी, जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी, क्या कोई लाठी लेके गया था आपके घर खदेड़ता हुआ लाया हो यहाँ? अथवा आप नहीं आते तो कोई नोटिस भेज देता आपके पास क्या, कि आपको कोई अदालत में खड़ा कर देता? आपको यदि इस दिव्य मानस भवन में खींच करके लाई है तो आपकी श्रद्धा लाई है। श्रद्धा ने आपको विवश कर दिया यहाँ आने के लिए। ईमानदारी से बताओ, आपके हृदय में श्रद्धा है, मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं आप सब। भगवान को भक्त प्राणों से ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा प्यारा भक्त होता है भगवान को, प्राणों से ज्यादा प्यारा भक्त होता है। भगवान बहुत संभालते हैं भक्त को। करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। लेकिन सच्चे मन से भक्त बन जाओ तब। नकली वकली भक्त बनने से काम नहीं चलेगा, सच्चे भक्त बन जाओ। देखो संभालता है भगवान की नहीं संभालता है। प्रहलाद सच्चे भक्त बने, बोलो किसने संभाला प्रहलाद जी को? भगवान ने संभाला। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान को नृसिंह बनना पड़ा, नृसिंहा अवतार हुआ। बोलिए नृसिंह भगवान की। भगवान को नृसिंह बनना पड़ा क्योंकि वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप था कि नहीं? वरदान प्राप्त था। तो बोलो किसके कारण बनना पड़ा? जल्दी बोलो। भक्त के कारण। भक्त के कारण बनना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्त बन जाओ। क्या बन जाओ? भक्त। ध्रुव जी भक्त बन गए, राजपाट सब छोड़ दिया, माता पिता को भी छोड़ दिया, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। तो जब भक्ति को नहीं छोड़ा तो बोलो भगवान को प्रकट होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? इससे सिद्ध होता है कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो भक्तों से करते हैं। आप सब जानते हो दुर्योधन के यहां भगवान गए, संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे ना। दुर्योधन ने बहुत तैयारियां की थी, जितना सजा सकता था नगर को उतना सजाया। कोई व्यंजन ना छूट जाए, सभी व्यंजन बना के तैयार किए कि आज श्याम सुंदर आ रहे हैं, उनको हम खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे। लेकिन आप सब जानते हो, कथाएं सुनते रहते हो,